पिछले वीडियो यानी पार्ट 2 में हमने भारत पर तुर्क आक्रमण में मोहम्मद गजनवी को समझा। आज के इस वीडियो में हम मोहम्मद गोरी को समझेंगे। मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी या शिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी 1173 से 1206। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के 150 वर्ष बाद एक दूसरा बहादुर तुर्क व्यक्ति मोइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने भारत में एक विशाल तुर्क साम्राज्य स्थापित करने में सफलता पाया। यह सफलतापूर्वक भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा मुस्लिम शासक था। गजनी और हेरात के बीच गोर एक छोटा सा पर्वतीय क्षेत्र था जो गजनी वंश के अधीन था। महमूद के मृत्यु के बाद संसबनी वंश के सरदारों ने अलाउद्दीन के नेतृत्व में गजनी पर अधिकार कर लिया। गजनी में अपने भाइयों के साथ हुए भयंकर अत्याचार का बदला लेने हेतु अलाउद्दीन ने गजनी के लोगों के साथ भयंकर अत्याचार किया। इसलिए अलाउद्दीन को जहां सोच यानी दुनिया को जलाने वाला कहा जाता। इसी संसबनी वंश का एक शासक मोहम्मद गोरी 1173 में गजनी का राजा बना। मध्य एशिया में उस समय दो राजवंश थे, पहला गजनी राजवंश, दूसरा ख्वारिज्म राजवंश, और दोनों ही राजवंश मध्य एशिया में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे थे। इसी को लेकर दोनों के बीच युद्ध हुआ जिसमें मोहम्मद गोरी पराजित हो गया। इसी हार के बाद मोहम्मद गोरी के समक्ष उत्तरी भारत के क्षेत्रों में ही अपना साम्राज्य का एकमात्र विकल्प था। अतः मोहम्मद गोरी के भारतीय आक्रमण का मुख्य उद्देश्य राजनीतिक था। इसके मूल भावना में साम्राज्य विस्तार की भावना थी। जब मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण किया उस समय पंजाब, सिंध एवं मुल्तान तीन राज्यों में मुस्लिम शासक थे। मोहम्मद गोरी ने 1175 में अपना पहला आक्रमण गोमल दर्रा से होते हुए मुल्तान एवं सिंध पर किया, जिसमें वह विजय रहा। मोहम्मद गोरी ने 1178 में दूसरा आक्रमण गुजरात पर किया था। यहाँ के शासक चालुक्य वंश के राजा भीम द्वितीय थे, जिन्हें मूलराज द्वितीय भी कहा जाता। इनकी मां नायिका देवी जिसकी संरक्षिका थी। दोनों के बीच माउंट आबू पर्वत के निकट पाटन नामक स्थान में युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। मोहम्मद गोरी की भारत में यह पहली हार थी। इसी हार के बाद मोहम्मद गोरी ने पंजाब को अपना मुख्य सैनिक केंद्र बनाते हुए भारत पर आक्रमण किया। लगभग इसी समय में अजमेर का शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने राजस्थान के अनेक छोटे छोटे राज्यों को जीतते हुए बुंदेलखंड पर अधिकार कर लिया था। इसी बुंदेलखंड की राजधानी महोबा की रक्षा करते हुए दो प्रसिद्ध वीर अल्लाह और उदल नामक भाइयों ने वीरगति को प्राप्त किया था। इधर पृथ्वीराज चौहान भीम द्वितीय से हारने के बाद गंगा यमुना के दाऊब क्षेत्रों पर अधिकार करना चाह रहा था। इसी क्षेत्र पर अधिकार को लेकर मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच पंजाब के भटिंडा नामक स्थान पर तराइन के मैदान में 1191 ईस्वी में युद्ध हुआ, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। जिस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय रहा। गजनी वापस लौटने के बाद मोहम्मद गोरी अपनी भूल सुधारते हुए 1192 ईस्वी में पुनः भारत पर आक्रमण किया। उसी तराइन के मैदान में मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच 1192 ईस्वी में युद्ध को तराइन का द्वितीय युद्ध कहा जाता। इस युद्ध में अपनी सभी योग्यताओं के बावजूद पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और पंजाब के सिरसा नामक स्थान में पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई। इस विजय के बाद मोहम्मद गोरी ने अपनी अधीनता स्वीकार करते हुए पृथ्वीराज के बड़े बेटा गोविंद राज को अजमेर का शासक बनाए। 1194 में मोहम्मद गोरी पुनः भारत पर आक्रमण किया। इस बार वह कन्नौज जो यूपी में है पर आक्रमण किया। उस समय कन्नौज के शासक गहरवाल वंश के राजा जयचंद था। दोनों के बीच कन्नौज के निकट चंदावर नामक स्थान में युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद मारा गया। भारतीय इतिहास में यही युद्ध चंदावर के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इसी युद्ध ने भारत में तुर्क साम्राज्य की नींव डाली। जयचंद ही मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध लड़ने के लिए आमंत्रित किया था। मोहम्मद गोरी का ही एक अन्य सेनापति बख्तियार खिलजी को 1202 में बनारस के मंदिरों को तोड़ते हुए बिहार शरीफ के उदंतपुरी विश्वविद्यालय, नालंदा के नालंदा विश्वविद्यालय एवं भागलपुर के विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट करते हुए आग लगा दिया तथा आक्रमण करते हुए बंगाल की राजधानी नदिया पर अधिकार करते हुए वहां के शासक लक्ष्मण सेना को पराजित कर दिया। इसने लखनौती को अपना राजधानी बनाते हुए बिहार एवं बंगाल पर अधिकार कर लिया। लक्ष्मण सेन पूर्वी बंगाल चला गया तथा सोनार गांव को अपनी राजधानी बनाया। 1206 ईस्वी में पंजाब के खोखर जनजाति के विद्रोह को दबाने के बाद मोहम्मद गोरी जब वापस गजनी जा रहा था तो सिंधु नदी के तट पर दम्यक नामक स्थान पर एक शिया मुस्लिम युवक ने उसकी हत्या कर दी। मोहम्मद गोरी ने अपने जीवन काल में ही जीते गए
सभी भारतीय क्षेत्र का शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया था। अतः इसके मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को भारतीय क्षेत्र का एक शासक घोषित कर दिया। मोहम्मद गोरी ने कन्नौज पर विजय प्राप्त करने के बाद लक्ष्मी एवं नंदी के चित्र वाला एक सिक्का चलाया था, जिस पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन शाम लिखा था। मोहम्मद गोरी ने एक अन्य सिक्का चलाया था जिसका नाम दिल्ली वाला था। धन्यवाद।